हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा डेली शेड्यूल क्रिएट करना और उसको फॉलो करना। गाइस, मुझे बहुत बार मेरे फ्रेंड्स से और जूनियर से मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि दीदी शेड्यूल तो क्रिएट हो रहा है बट उसको हम डेली बेसिस पर फॉलो नहीं कर पा रहे। एक दिन हो रहा है उसके बाद नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हम डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। तो गाइस, जब मैं भी ना उस प्रिपरेटरी फेज में थी तब मैं भी जब यूट्यूबर्स के वीडियो देखती थी तब मुझे वो सच में चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि कोई आपको 10 मिनट के वीडियो में बता रहा है कि मैं 5 से 8 बजे तक ये सब्जेक्ट करता हूँ, 8 से 10 ये करता हूँ। तो नहीं, ये गलत चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपका कंफर्ट जोन ढूंढना है कि आप कौन से टाइम में प्रेफरेबल हो, कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है, सूट करता है पढ़ाई करने के लिए, जब आपका माइंड सच में रेडी होता है पढ़ने के लिए। देन सेकंड चीज़ क्या है, शेड्यूल क्रिएट करना मतलब आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट करूँगा। नहीं, आपके मिनिमम और मैक्सिमम आवर्स स्टडी के फिक्स रखो। जैसे कि मिनिमम 4 to 5 आवर्स और मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स। जैसे कि मैं मैक्स टू मैक्स 7-8 आवर्स ही पढ़ाई कर पाती थी, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता था। अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो और अच्छी बात है। देन सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है कि मिनिमम मैं 1 से 2 आवर्स कर सकता हूँ और करना ही चाहिए। मिनिमम 1-1.5 आवर पर सब्जेक्ट देना इट्स कंपल्सरी डेली बेसिस पर। देन नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये नहीं करना है आपको कि 6 से 8 फिजिक्स, 8 से 10 केमिस्ट्री, 10 से 12 बायो। नहीं, जो सब्जेक्ट जिस दिन आपको अच्छा लगे उसको पहले उठाओ, उसको ख़त्म करो, देन अगला सब्जेक्ट लो। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर किसी दिन आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, बायो की कोई एनसीईआरटी का कोई चैप्टर है आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको पढ़ोगे बट आपके दिमाग में वो जा नहीं रहा है, आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा है और आपके दिमाग में के ऊपर प्रेशर तो वो अलग सा है कि अभी फिजिक्स बाकी है, अभी केमिस्ट्री भी बाकी। तो ये नहीं करना है। हमें जो चीज़ हमें आज अच्छी लगी उसको पहले करो। देन आपको करना क्या है डेली शेड्यूल में, जैसे कि कोई हर टीचर आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता है, उसके बाद हमारे टीचर ने हमें क्या पढ़ाया वो नोट्स 20 से 25 मिनट मिनिमम, उसमें आप उसको देखो। देन देखने के बाद मेमोराइज करो कि क्या बताया था, कौन से पॉइंट्स, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने के लिए कहा है, किस जगह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कहा है टीचर ने, वो सारा याद करो। और मैं तो कहती हूँ कि जब आप नोट्स बनाओ तो उसी वक्त लिख लो कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको वो आसान हो जाए घर पे आने के बाद। फिर ये किया, उसके बाद आपने नेसेसरी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर जो बचे डाउट के लिए आप आपके टीचर से पूछ सकते हो बाद में। अब एक होता है कि हम ना, बहुत सारे बच्चे होते कि नहीं, थके हुए आए कोचिंग से और तुरंत पढ़ाई के लिए बैठ गए, तो ये भी नहीं करना है। जैसे मैं क्या करती थी कि मैं जब अपने कोचिंग से आती थी उसके बाद फ्रेश होती थी, चाय पीती थी, लगा कुछ नैप लेती थी, फिर पढ़ाई के लिए बैठती थी। अभी आपको भी यही करना है कि जो चीज़ आपको खाने से अच्छी खुशी मिले, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हुए, वो चीज़ें आपको करनी है। नैप चाहिए, नैप लो। देखो क्या होता है, हर एक दिन सेम नहीं होता। किसी दिन आप बीमार रहोगे, किसी दिन आपका बहुत अच्छा मूड है पढ़ाई करने के लिए, किसी दिन आपका नहीं है, किसी दिन आपको कोई डांट देता है, टीचर्स आज थोड़ा ही पढ़ा है, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा देते, तो ये डिपेंड करता है। एवरी डे इज़ डिफरेंट। आपको ये कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल मैंने 8 घंटे पढ़ाई की तो आज मेरे 8 घंटे ही हो, आज मेरे 4 घंटे हो सकते। इट्स ओके, एवरी डे इज डिफरेंट, प्लीज एक्सेप्ट इट। देखो, और ये जर्नी में ना वैसे भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती है जर्नी में, बट प्लीज़ यार, और मतलब ये चीज़ों की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट मत करो कि शेड्यूल ही नहीं बन रहा है, शेड्यूल ही नहीं फॉलो हो रहा है। ये डेली काम है। जैसे आप सुबह उठ कर ब्रश करते हो, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, उसी तरह आपको करना है। फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है। अब नेक्स्ट थिंग, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। डेली शेड्यूल में बस रोज जो सिखाया गया और जो संडे के टेस्ट में आने वाला है बस उसी को नहीं पढ़ना है। आपको आपके शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे पढ़ते जाना है, रिवाइज करते जाना है। शॉर्ट नोट्स किन किन चीज़ों के हो सकते हैं, बायोलॉजी का लेते हैं, बायोलॉजी में
मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, प्लांट किंगडम है, देन आपका एनिमल किंगडम है, देन बायोलॉजिस्टिक और कंजर्वेशन है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जिनमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है और मेमोराइज करने वाली चीज़ें, उनको आपको एक पेज पे लिख लेना है, मतलब अलग अलग पेजेस पे लिखो और उसको पढ़ते जाओ। देन केमिस्ट्री में आपको बताती हूँ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में आपके पी एंड डीएनए ब्लॉक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करने जैसे है, जिसको आपको बार बार पढ़ते रहना एंड तक, तभी वो आपको फाइनल पेपर के वक्त ध्यान में आएगी। वरना आपकी अगर प्रैक्टिस उसके ऊपर, मतलब रिवीजन अगर कम पड़ी, तो लास्ट में जाकर पेपर के दिन प्रेशर के वक्त आपको वो चीज़ें याद नहीं आती। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन है, टेस्ट रिएक्शन है, प्रिपरेटरी मेथड्स है। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सॉल्ट एनालिसिस का भी पोर्शन है कि सॉल्ट एनालिसिस के भी जो सारे रिएक्शन है, कंपाउंड्स के नाम है, कौन सा रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड बन रहा है, उसका कलर कौन सा, ये सारी चीज़ें आपको बार बार पढ़नी है। देन ऑर्गेनिक का हुआ, इनऑर्गेनिक का हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूला शीट्स बनाओ, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाओ, जो जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाओ। देन फिजिक्स के लिए मैं प्रेफर करूँगी या तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, या तो PW का एक बहुत अच्छा MR सर का बुक है 11th-12th के लिए, फॉर्मूला शीट वाला, मैं उसका एक वीडियो भी एक बना दूंगी, जिससे आप वो भी ले सकते हो, या फिर आपके टीचर ने जो क्लास में फॉर्मूलाज लिखा है उनको एक शॉर्ट फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में लिखो। और ये आपको कब पढ़ने, जैसे कि आपको कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, उनको उठाओ, पढ़ते जाओ, लेटे लेटे पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, पर उनको पढ़ो। इससे क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि यार नहीं, पढ़ाई तो करने का मन नहीं हो रहा था, बट एटलीस्ट मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ मेरे दिमाग में जा रहा है। ये एक अच्छा वे पढ़ाई करने के लिए। और द नेक्स्ट थिंग मैं आपको क्या बताऊंगी, कभी भी संडे के लिए वीकली टेस्ट सीरीज के वजह से आप लेक्चर्स मिस मत करो, उनकी वजह से आप आपका डेली शेड्यूल खराब मत करो। मतलब 11 के बच्चे खास तौर पर ये ध्यान में रखो कि बहुत सारे बच्चे संडे के टेस्ट का सिलेबस खत्म करने के लिए जो आपका सुबह से आपके टीचर ने जो सिखाया है उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, फिर वो बाद में जाता है बैकलॉग में, और बैकलॉग फिर बढ़ता जाता है, क्योंकि एक पॉइंट भी, एक दिन की भी छोटी सी भी चीज आपने अगर मिस कर दी तो उस वजह से आप अगले दिन के लेक्चर्स को लिंक नहीं कर पाओगे, और वो क्रिएट होता है फिर बैकलॉग। फिर सारे बच्चे रोते बैठे कि बैकलॉग बहुत बढ़ गया है, हम क्या करें। ये बिल्कुल नहीं करना है, लेक्चर्स मिस नहीं करने। कुछ भी संडे के टेस्ट में 22 चैप्टर हो, 50 चैप्टर हो, 100 चैप्टर हो, कुछ भी हो, आपको दिन में पढ़ाया हुआ पहले खत्म करना है, उसके बाद ही टेस्ट की पढ़ाई करनी है। प्लीज टेस्ट के लिए आपका डेली शेड्यूल खराब मत करो, ये सबसे बड़ी गलती है। ये आज ही सुधारो, आपको बहुत फायदा होगा। कोई भी लेक्चर मिस मत करो। देन उसके बाद एक चीज़ है कि आपके हिसाब से अगर आप 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे के अंदर अगर आप हो कि मैं इस टाइम तक, इतने टाइम तक पढ़ सकता हूँ, देन इट्स ओके। अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो, ज़्यादा मत करो, थोड़ा कर सकते हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो, बट ज़्यादा कोई बोल रहा है 14-15 घंटे पढ़ाई करो, आप ट्राई कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। 10 दिन करोगे, 8 दिन करोगे, 11वें दिन फिर बीमार पड़ जाओगे, जो हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है। ज़्यादा पुश नहीं करना है। हम नीट दे रहे हैं, हम यूपीएससी नहीं दे रहे कि 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं, इतना सफिशियंट है, सफिशियंट। देखो, इफेक्टिव स्टडी मैटर करती है, कितने घंटे पढ़ाई करते हो ये मैटर नहीं करता। 1 घंटे भी पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि वो 4 घंटे के बराबर हो किसी के। उसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो इस बीच में। मतलब प्रॉपर रेस्ट लो, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो। फिर उसके बाद जो आपका कोचिंग का शेड्यूल है उसके हिसाब से आपके स्टडी आवर्स को डिवाइड करो। ज़्यादा भी बस पढ़ाई करनी, इस चक्कर में ज़्यादा अपनी एनर्जी मत पुश करो उस चीज़ों में कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है और आप अपने आप को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में डाल रहे हो, जिसके कारण और स्ट्रेस लेवल, एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होता है, और आप जो अच्छा कर रहे हो वो भी आपसे नहीं हो पाता है। फिर वही प्रॉब्लम्स आती है कि फिर कम मार्क्स आते हैं, फिर वही उसका एक अलग टेंशन है। ये सारे टेंशन को साइड आउट करो और डेली अपना शेड्यूल, ना कि टाइम टेबल,
शेड्यूल बनाओ, टारगेट सेट करो। आज मेरा टारगेट क्या है, टारगेट्स के हिसाब से पढ़ाई करो। नॉट नेसेसरी हर दिन आपका सेम पढ़ाई होनी चाहिए। एवरी डे इज डिफरेंट, हर एक दिन अलग है, हर एक दिन अलग अलग टाइम से पढ़ाई होगी। किसी दिन 4 घंटे हो गई, इट्स ओके। किसी दिन 8 घंटे हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है। बट स्ट्रेस मत लो इन सब चीज़ों का। एट द एंड यही कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।